हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर, उसको रिवाइज करेंगे। इस छोटा सा चैप्टर है जिसको हम इजीली रिवाइज कर जाएंगे, ठीक है। और देन इसी ये जो इसमें जो भी क्वेश्चंस हम मैं बताने वाला हूँ ना, एक्चुअली मैं सारे ना एग्जांपल्स बताऊंगा, मैं इसमें सॉल्व नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि कम टाइम में क्या हो जाएगा, आपका मेन रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है। और इन्हीं बेसिस पर क्वेश्चंस आएंगे, यही आपके जो होंगे स्टैंडर्ड होंगे जिसके बेसिस पर आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। एक्चुअली इस पे पढ़ना क्या क्या है, तो एक्चुअली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ना है, एंड देन फिर इसके बाद प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी पढ़ना है, ठीक है। रियल नंबर्स के बारे में, रियल नंबर्स क्या है देखो, पॉजिटिव इंटर्स, पॉजिटिव इंटर मतलब समझते हो, लाइक 1 2 3 4 5 इस तरह। नेगेटिव इंटर मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया -1 -2 -3 -4, है ना, ये सारे। और इरेशनल नंबर का मतलब क्या है, √2 √3 √5, है ना। √4 नहीं होगा, ठीक है। ये बताएंगे क्यों नहीं होगा, क्योंकि इरेशनल नंबर है ये, सॉरी रैशनल नंबर है, क्या है, रैशनल नंबर है। एंड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब 1/3 1/5 1/7 या 2/7, ये सब क्या है, फ्रैक्शन है। ये सभी के सभी, ये तीनों मिला दिया जाए तो रियल नंबर से क्या है, रियल नंबर से, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल से रियल नंबर, जैसे देखो -1 हो गया, ये हो गया क्या, नेगेटिव इंटर्स। हाफ यानी फ्रैक्शन हो गया, 1.75 यानी डेसिमल हो गया, जैसे इसको हम एक तरीके से इसको हम फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं, जैसे 175/100, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन में हो गया, ठीक है। इसको 25 5 जा 25 5 जा कितना होगा, 6 जा 1 7 7, और ये 25 4 जा 7/4, एंड √2 आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। इस तरह से होगा। रियल नंबर जो होता है एक्चुअली यूनियन ऑफ ऑल रैशनल और इरेशनल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं, सारे रैशनल और इरेशनल नंबर को मिला दे तो रियल नंबर होता है। और रियल नंबर को हम प्लॉट कर सकते हैं कहाँ पर, नंबर लाइन पर। कहाँ पर, नंबर लाइन पर। ये देखो, ये आप अगर आप देखोगे पिक्चर, ठीक है। ये अगर आप देख रहे हो, रियल नंबर, रियल नंबर के दो पार्ट है, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल के भी दो पार्ट है, इंटीयर्स एंड नॉन इंटीयर रैशनल नंबर, ठीक है। नॉन इंटीयर्स रैशनल नंबर, ठीक है। और ये हो गया आपका इंटीयर्स। इंटीयर में क्या हो गया, नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स। होल नंबर में आपका जीरो एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये केस आता है। तो अब बात करते हैं जो एक्चुअली इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसके बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक्चुअली ये है क्या, देखो ये ना आपको पता है कि every composite number can be expressed factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which prime factor है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर, देखो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जिसके भी ना मोर देन टू फैक्टर्स हो, मोर देन टू फैक्टर्स हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोर देन टू फैक्टर्स हो, क्या हो, टू फैक्टर्स हो, तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 का फैक्टर्स बताओ, तो 8 का फैक्टर होगा 1 2 4 8, तो ये क्या है, 8 क्या है, इसमें कंपोजिट नंबर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 का फैक्टर्स बताओ, 1 2 3 4 6 एंड 12, तो ये आपका देखो ये क्या होगा, दो से ज्यादा फैक्टर है ना, मतलब 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 के भी टेबल 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी। तो 12 क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर को ही जब हम फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे ना, या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखेंगे, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहेंगे। और प्राइम्स मतलब पता है ना, प्राइम नंबर जिसका सिर्फ खुद का नंबर और वन से, जैसे मान लो अगर 2 है, 2 किसके किसके टोल में आता है, 1 एंड 2 के बीच में आता है। अगर मैं आपसे पूछूं 7 किस किसके टोल में आता है, 1 एंड 7 के बीच में आता है, तो ये 7 और 2 क्या हो गया, प्राइम नंबर्स हो गए, क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए, ठीक है। तो ये केस आता है। आई होप आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ में आया, है ना। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है। प्राइम नंबर भी पता चल गया किसे कहते हैं। सो एक्चुअली इसी बेसिस पर आपका एग्जाम्पल बन गया, थोड़ा इसको समझना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी ना ऐसा ही आएगा। कंसीडर किया जा रहा है 4 टू द पावर n है, क्या है, 4 टू द पावर n है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 ये ना आएंगे, ठीक है।
अब इसमें बताना है कि जो कोई भी वैल्यू है n की, ठीक है, कोई भी वैल्यू है n की फॉर विच 4 टू द पावर n एंड विथ जीरो, डिजिट जीरो, मतलब अगर मान लो 4 पे पावर में 2 रख दूं और जब उसको वैल्यू निकालू ना तो इसका जो डिजिट हो, यूनिट डिजिट, वो जीरो आए, ठीक है, किससे खत्म हो, जीरो से खत्म हो। क्या ये पॉसिबल है? आप ही समझो, किसी भी पावर कोई भी ले लो, जैसे 4 का पावर n है ना, 4 का पावर 0 रख दो, क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। 4 का पावर 2 रख दो, क्या वैल्यू आएगी, 16 आएगी। 4 की पावर 3 रख दो, क्या वैल्यू आएगी, 64 आएगी। मतलब लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है। मतलब अगर 4 पे पावर कुछ भी रखो तो जीरो नहीं आएगा, ठीक है। इसी बेसिस पर करना कि क्या दे एनी वैल्यू फॉर n विच फॉर 4 टू पावर n एंड विद डिजिट जीरो, तो नो, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पर 4 टू द पावर n का डिजिट जो जीरो आ जाए, ठीक है। इसी को देखेंगे, जैसे देखो 4 टू द पावर n है ना, फॉर एनी नंबर जिसका एंड क्या हो, डिजिट जीरो से हो, इट वुड बी डिविजिबल बाई 5, तो इसका मतलब क्या, वो डिविजिबल होना चाहिए 5 से, ठीक है। ऐसे ही केस आएगा, जैसे 5 से डिविजिबल का मतलब क्या है कि अगर मान लो 20 हो तो 5 से डिविजिबल आ जाए, तो ऐसा केस हो। बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दैट इज, इसका मतलब ये होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन 4n का ना वो कंटेन करना चाहिए प्राइम नंबर 5, 5 जो है प्राइम नंबर कंटेन करना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम देखें 4 टू द पावर n का मतलब हुआ 2 टू द पावर 2 पे पावर n, है ना, क्योंकि इसको जब हम कर देंगे 2, यहाँ पे अगर 2 का स्क्वायर और पावर n, तो दैट मीन्स 4 पावर n, ये आ जाएगा, है ना। तो अगर हम बात करें कि ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n का क्या है, 2 ही होगा, क्या होगा, 2 ही होगा। तो सीधी सी बात है कि जब 5 आ ही नहीं रहा तो आपका 4 टू द पावर n का जो फैक्टराइजेशन होगा वो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जिसका डिजिट क्या है, जीरो है। जैसे देखो एक चीज याद रखिए, जीरो के लिए 2 into 5 का केस चाहिए, कैसा केस चाहिए, 2 into 5 का केस चाहिए, ठीक है, या 5 का केस चाहिए। 5 फैक्टर होगा तो भी हो जाएगा, जब 2 और 5 दोनों फैक्टर होगा तो भी हो जाएगा। बट इस केस में अगर सिर्फ 2 अलग से हो तो शायद नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो इसका मतलब 5 चाहिए चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे 5 तो है नहीं, तो इसलिए इसका 4 टू द पावर n की वैल्यू क्या आएगी, वो जीरो नहीं हो सकती। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 एंड एंड विद डिजिट जीरो। याद रखना, अगर यही केस एक आपका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में 6 टू द पावर n का भी केस दिया है, तो यार 6 टू द पावर n का मतलब 2 टू द पावर ये हुआ, है ना, जो कि यहाँ पे भी आपका 5 नहीं आ रहा है, और जब 5 नहीं आ रहा है तो सीधी सी बात है इसका भी एंड जीरो से नहीं होगा, तो ये याद रखना। अब यहाँ पे दिया है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है 6 और 20 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हमें पता ही है 6 का कितना है 2 इंटू 3 होगा, 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5 इन 2 टू पावर 2 इंटू 5 टू पावर 1। अगर हमें एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम, पहले तो एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ अगर निकालेंगे तो इसका मतलब हुआ कि 6 और 20 में जो कॉमन नंबर आ रहा होगा, जो भी फैक्टर आ रहा होगा कॉमन, उसी को लिखेंगे। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो यानी एक 2 तो कॉमन आ ही रहा है, तो इसका मतलब एचसीएफ जो होगा 6 और 20 का वो क्या होगा, 2 होगा। लेकिन एलसीएम अगर बात करें तो एक 2 ये हो गया, और फिर एक 3 हो गया, ठीक है, फिर एक 2 हो गया, और फिर एक 5 हो गया, टोटल 60। मतलब दोनों में जो 2 आ रहा है ना उसको एक ही 2 मानते हैं, ठीक है, एलसीएम के लिए भी। तो वहां पे एक 2 हो गया, फिर यहाँ पे दो एक 2 बच रहा है, यहाँ पे एक 3 बच रहा है, यहाँ पे एक 5 बच रहा है। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम क्या आ गया, 16 आ गया। क्या आ गया, 16 आ गया। तो हमारे को पता चल गया भाई कि एलसीएम और एचसीएफ की जो वैल्यू होती है वो 16 है। अब हमें ये बात आती है कि क्या ये आंसर सही है, यानी जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ आया है क्या आंसर सही है, तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कर दो और इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम आ जाए और दोनों तरफ इक्वल आ जाए, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। क्या है, हमारा आंसर सही है। तो ये ऐसे करना था। सेम ऐसे आपका 96 एंड 4404 दिया है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, ठीक है। फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो पहले एचसीएफ निकाल देते हैं। 96 और 4 टू 404 का जब निकाल रहे हैं तो एक चीज देखो, यहाँ पे 2 टू पावर 5 है, यहाँ पे 2 टू पावर 2 है, दैट मीन्स लोएस्ट नंबर ऑफ 2 की डिग्री कितनी है, 2 है ना, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 टू पावर 2 यानी 4 कॉमन आ गया। एचसीएफ कितना आ गया, 4 आ गया, है ना, क्योंकि दोनों में कॉमन आना चाहिए, तो 2 टू पावर 2 ही इसमें भी है, 2 टू पावर 2 इसमें भी होगा, और देन फिर 2 टू पावर 3 बचेगा।
तो 2 टू द पावर 4 बचा तो 4 कॉमन आ गया। अब एलसीएम निकालना है तो हम पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही होता है। अब यहाँ से मैं एलसीएम निकाल तो एचसीएफ यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ 4 हो गया और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमने ये निकाला तो हमारा आ गया एलसीएम 9696। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे आपको एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना 672 एंड 22, कुछ नहीं तीनों का निकाल दो। कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो 2 एक कॉमन आ गया, इसमें 3 है, इसमें 3, इसमें भी 3, तो 3 काउंट, तो टोटल एलसीएफ क्या आ गया 6 आ गया। और एलसीएम क्या निकाल देंगे, एलसीएम आ गया हमारा 360। अब हमें पता है कि क्या निकालना है, 360 आ रहा है ना, 360। कभी भी याद रखना, हाँ ये तो ये केस हो गया, लेकिन ये हमेशा याद रखना कि जो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स होता है वो इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम नहीं होता, वो इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम नहीं होता, ये हमेशा याद रखना है। ऐसा मत करना कि 3 नंबर दिए हुए हैं तो तीनों का हमने एचसीएफ एलसीएम निकाल दिया और देन फिर इसको इक्वल करके आंसर नहीं आ रहा तो परेशान हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये कभी भी इक्वल नहीं होते, हमेशा याद रखना, इसके लिए अलग फॉर्मूला लगता है, ठीक है। जैसे अब इसमें देखो, अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये दे रखा है, एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 ये दे रखा है, और कह रहा है कि इसको एक्सप्लेन करो, कंपोजिट नंबर है, ठीक है भैया। कंपोजिट नंबर के लिए हमें पता है कि जिसका जो फैक्टर क्या हो 1 एंड उसके खुद के नंबर से ज्यादा फैक्टर हो तो वो आपका कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है, या मोर देन 2 फैक्टर्स, सिंपल सी बात है। तो फॉर द गिवन एक्सप्रेशन हम इसके लिए देखें तो इसमें हम देखो दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पे देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे ना, क्या 7 इंटू 11 इंटू इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, तो क्या है 13 इंटू 77 प्लस 1, 13 इंटू 78 है ना, 13 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 13 ये आ रहा है हमारा। इसका मतलब 13 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 13, इसमें से एक चीज पता चल रहा है कि कितने फैक्टर हो रहा है, 2 बाई 3 एंड 13, ये 3 फैक्टर्स हो जा रहे हैं एक तरीके से, है ना। तो सीधी सी बात है कि कंपोजिट नंबर है। सेम यही चीज आप किसके लिए लगा दोगे, कंपोजिट नंबर का मतलब समझ रहे हो ना भाई, ये एक तरीके से क्या है, ये फैक्टर्स है उसके, है ना। अब आते हैं जैसे इसके 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है, इसमें से भी कॉमन ले लेंगे 5 को, तो क्या हुआ 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, है ना। तो इसके जो मल्टीप्लाई 7 का 42 और 42 4 जा 42 4 जा, है ना, 168, और 168 को 36 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 जा 48, 4 6 6 जा 36, तो 46 और 6, 5 इंटू 1008 प्लस 1, 5 इंटू 1009, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा देखो 5 का मल्टीपल आ रहा है ना, सो दैट मीन्स ये भी आपका क्या है, फैक्टर है, ठीक है। या इसके सॉरी इसके भी ज्यादा फैक्टर 5 है, 1009 फैक्टर है, फिर आपका ये खुद नंबर फैक्टर हो जाएगा, है ना, और फिर 1 फैक्टर होगा, तो 4 फैक्टर हो जाएंगे, ऑब्वियस है, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर है। इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, ठीक। इसी बेसिस पर आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, और यही आप ऐसे ही क्वेश्चंस आने हैं और मजेदार है, मतलब कुछ है नहीं, फर्स्ट चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है इस क्लास 10th की मैथ्स का। सो अब बात करते हैं थ्योरम 1.2 का, ठीक है, थ्योरम 1.2 का, कि अब क्वेश्चन करेंगे जैसे रूट अंडर हमें निकालना है ना, रूट अंडर 2 रूट अंडर 3 को हमें प्रूफ करना है, ठीक है, एक्चुअली तो भाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे, किससे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे, किससे मेथड करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे हम, ठीक है। जैसे मान लो कि हमें पता है कि रूट अंडर 2 इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर है, बट फिर भी हम बात करेंगे कि रूट अंडर जो 2 है, ठीक है, रूट अंडर 2 को हम मान के चलेंगे कि रैशनल नंबर है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो चलो बात करते हैं कि थ्योरम जो 1.2 क्या कह रहा है कि p भी एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है, जैसे मान लो रूट अंडर 2 एक प्राइम नंबर है, अगर p जो है डिवाइड हो जा रहा है a स्क्वायर से, अगर रूट अंडर 2 डिवाइड हो जा रहा है a स्क्वायर से,
तो फिर सॉरी, हाँ, रूट अंडर टू डिवाइड हो जा रहा है ए स्क्वायर से, तो फिर आपका जैसे मान लो कि फोर फोर जो है रूट अंडर टू, टू जो है डिवाइड हो जा रहा है ए स्क्वायर से, तो रूट अंडर टू भी डिवाइड हो जाना चाहिए किससे, ए से, फिर ए इज पॉजिटिव नंबर। ठीक है भैया, तो करते हैं, चलो प्रूफ करते हैं, कुछ नहीं करना है हमें, अगर मान लो प्रूफ करना है, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि p जो है डिवाइड हो जा रहा है ए स्क्वायर से, है ना, देन p डिवाइड्स a एंड a इज पॉजिटिव नंबर, इससे बेस पे करना है, तो चलो करते हैं। जैसे रूट अंडर टू क्या है, इरेशनल नंबर है, मान के चलते हैं रूट अंडर टू क्या है, रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है ना, अगर हमने रैशनल नंबर कहा, इसका मतलब रैशनल नंबर क्या है कि a अपॉन b के फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, a अपॉन b के फॉर्म में होगा। तो यहीं पे देखो कि रूट अंडर टू किस फॉर्म में है, ए अपॉन बी के फॉर्म में, ए अपॉन बी के में, एंड ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर तो पता है ना, को प्राइम नंबर जो लगा, जैसे टू और थ्री, ये क्या है, को प्राइम नंबर है, क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, जैसे आपका मैं कहूँ फाइव और सेवन, ये क्या है आपका, को प्राइम नंबर है। जैसे मैं कहूँ थ्री और फाइव, ये क्या है आपके, को प्राइम नंबर है। ठीक है, ये याद रखना, मतलब जो लगातार आते हो प्राइम नंबर, उसको को प्राइम नंबर कहते हैं। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि रूट अंडर टू इक्वल टू ए अपॉन बी, दैट मीन्स बी रूट अंडर टू इक्वल टू ए हो गया, है ना, ये आ रहा है। और अगर ये आ रहा है तो हम स्क्वायरिंग कर देंगे ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो बी स्क्वायर इंटू टू आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू टू इक्वल टू ए स्क्वायर, फिर टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो टू है ना, जो टू टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो यानी यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसका मतलब जो टू है ना, वो डिवाइड कर दे रहा है किसको, ए से, क्योंकि टू मल्टीपल है बी स्क्वायर का। इसका मतलब ए स्क्वायर को क्या कर दे रहा है, वो डिवाइड कर दे रहा है। तो अगर टू डिवाइड कर दे रहा है ए स्क्वायर को, किसको, ए स्क्वायर को, तो अब मान के चलेंगे, लेट करेंगे कि इसका मतलब टू डिवाइड कर दे रहा है ए को, इसका मतलब टू डिवाइड कर दे रहा है ए को। और फिर मान के चलेंगे ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है, टू सी है, क्या है, टू सी है। ए की वैल्यू जो टू सी है तो स्क्वायरिंग करेंगे, अब ए की वैल्यू जो टू सी है, इसका मतलब इस टू सी को हम क्या कर देंगे, पुट करेंगे ए की जगह पर, यानी इस जगह पर। ठीक है, तो ए स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, एक मिनट। इसके बाद इस स्टेप के बाद देखो, इस स्टेप को, इस वाले को ना, इस वैल्यू को पुट कर देंगे इसके ऊपर, तो टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, टू बी स्क्वायर, ए की जगह पर क्या है, टू सी का स्क्वायर, टू बी स्क्वायर इक्वल टू फोर सी स्क्वायर, है ना, तो बी स्क्वायर इक्वल टू टू सी स्क्वायर। इसका मतलब जो टू है वो बी को भी डिवाइड कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, यानी टू जो बी स्क्वायर को अगर डिवाइड कर दे रहा है, तो टू जो है वो टू डिवाइड्स आल्सो, तो टू बी को भी डिवाइड कर देगा। यानी टू जो है कॉमन फैक्टर आ रहा है किसका, ए एंड बी का। और अगर टू ए एंड बी का कॉमन फैक्टर आ रहा है, एंड वी नो दैट ए एंड बी के अगर फॉर्म में है, तो ए एंड बी का जो कॉमन फैक्टर वन के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, तो कोई हो ही नहीं सकता। बट हम लेके आ रहे हैं कि टू कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब हम खुद के ही प्रॉब्लम से क्या कर दे रहे हैं, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहे हैं। और जैसे ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, इसका मतलब हमारा एजप्शन गलत है, और रूट अंडर टू इज रैशनल नंबर, क्या है, रैशनल नंबर है, क्या है, सॉरी, टू इज रूट अंडर टू इज इरेशनल नंबर, क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये केस आ जाता है। आई होप ये चीज समझ में आया। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगा के हमें सॉल्व कर दिया। जैसे अब देखो ये दे रहा है आपका रूट अंडर, शो दैट फाइव माइनस रूट अंडर थ्री इरेशनल नंबर। यार थोड़ा सा ना इस पे मैं कुछ समझाने वाला हूँ, देखो एक चीज, जैसे अगर मान लो कि रैशनल नंबर और प्लस रैशनल नंबर आए, तो हमारा रैशनल ही आएगा, क्या आएगा, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, रैशनल प्लस रैशनल, हमारा रैशनल ही आएगा। ठीक है, रैशनल प्लस ई रैशनल, हमारा ई रैशनल नंबर आएगा, क्या आएगा, रैशनल इंटू ई रैशनल, हमारा ई रैशनल नंबर ही आएगा। जैसे इसका एग्जांपल देखो, टू इंटू रूट अंडर थ्री, तो क्या आएगा, टू रूट थ्री, तो ये हमारा ई रैशनल नंबर है। अगर हम यहाँ पे कहें कि ई रैशनल इंटू ई रैशनल, तो हमारा रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। जैसे लाइक रूट अंडर टू इंटू रूट अंडर टू, क्या आ गया, ये टू आ जाएगा,
तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। लेकिन रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 3, ये क्या हो गया, रूट अंडर 6, ये इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ऐसे ये चीजों पे ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो ये याद रखना है। सो आगे बढ़ते हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि 5 माइनस रूट अंडर 3 इज क्या, इरेशनल नंबर। तो हम ये भी जानते हैं कि जो यहाँ पे आप डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, क्या होगा, इरेशनल ही होगा। लेकिन हम मान के चलते हैं कि 5 माइनस रूट अंडर 3 इज रैशनल नंबर। जैसे हमने कहा कि 5 माइनस रूट अंडर 3 इज रैशनल नंबर, उसको a अपॉन b से कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 5 माइनस a अपॉन b इक्वल टू रूट अंडर 3, ये केस आ जाएगा। ठीक है, ये केस आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम निकाल देंगे 5b माइनस a अपॉन b, है ना। तो अगर a एंड b इंटीजर्स हैं, क्या है, a और b इंटीजर्स हैं, तो 5 माइनस a एंड b इज आल्सो रैशनल नंबर, ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। सो 3 इज आल्सो रैशनल नंबर। बट हम ये जानते हैं कि रूट अंडर 3 क्या है, रूट अंडर 3 इज इरेशनल नंबर, रूट अंडर 3 इज इरेशनल नंबर। और जब रूट अंडर 3 को हम इरेशनल मानते हैं, तो डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इसमें कुछ करना नहीं है। एक्चुअली क्या केस है कि 5 मतलब यहाँ पे हमने कहा 5b माइनस a अपॉन b इक्वल टू रूट अंडर 3, ये वाला केस है ना। इस चीज में अगर हम बात करें कि, तो ये 5 माइनस a अपॉन b है, ये हमारा ये तो हमारा रैशनल नंबर है ना भाई, ये तो हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर है, और ये हमारा इरेशनल है। तो हम ये कह रहे हैं कि रैशनल, तो रूट अंडर 3 भी रैशनल नंबर हुआ। बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी नो दैट रूट अंडर 3 क्या है, इज इरेशनल नंबर, क्या है, इरेशनल नंबर। ये हम जानते हैं ना कि रूट अंडर 3 क्या है, इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं हो रहे हैं, है ना। तो फिर हमारा ये आंसर गलत है। ठीक, तो इसका मतलब 5 माइनस रूट अंडर 3 इज इरेशनल नंबर, क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक, अब एक लास्ट है, जैसे प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज, ऑलवेज इरेशनल ही होगा, क्या होगा, इरेशनल ही होगा। तो हम लेके चलते रूट 3 रूट 2 इरेशनल नंबर, तो 3 रूट 2 इक्वल टू a अपॉन b, ये कहा हमने। इसका मतलब रूट अंडर 2 इक्वल टू a अपॉन 3b, है ना। इसका मतलब ये तो रैशनल नंबर हुआ और ये इरेशनल नंबर हुआ, है ना। ये हम जानते हैं, बट कंडीशन के हिसाब से रैशनल नंबर अगर ये हुआ, तो ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। मतलब रूट अंडर 2 इज रैशनल नंबर, बट we know that we know that root under 2 is irrational number। तो इसका मतलब हम खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहे हैं, 2 is irrational number, so we conclude that 3 root under 2 is irrational number। ठीक है, यही बेसिस पर क्वेश्चंस थे और इसी बेसिस पर आपको करने थे। एंड आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। बहुत ही आसान चैप्टर, इसलिए मुझे इसमें कुछ ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने सिर्फ इसलिए एग्जांपल्स कराए, अदरवाइज मैं इसको सॉल्व कराता। बट मुझे लगा कि एग्जांपल्स के ही बेसिस पर क्वेश्चंस आएंगे, कोई टफ तो आएंगे नहीं, तो इतने ही कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड ये एक क्या कहते हैं, प्रिपरेशन कराने का वो एक वन शॉट प्रिपरेशन है, जिससे कि आप इजीली इन चीजों को प्रिपेयर कर पाओ। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड अगर बात किया जाए कि इन चैप्टर में कुछ खास था क्या, नहीं, तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आएंगे जो आप आराम से कर ले जाओगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक्स टू ऑल।